ओम जय शिवधाराय नमः। ओम जय शिवधाराय नमः। है मंत्र प्यारा प्यारा। ओम जय शिवधाराय नमः। है श्वासों की सरगम। जय शिवधारा, जय जय शिवधारा। एक ही कंपनी में काम करने वाले कई वर्कर्स ऐसे रहते हैं जिनकी अलग अलग पद है और इनकम है, मान सम्मान भी है, कंपनी वही है, लेकिन इनकम, पद, इज्जत अलग अलग है और उनको सुविधाएं भी अलग अलग हैं। एक ही स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे, कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई सीए करता है, कोई एमबीए बनता है, कोई जज बनता है, कोई बिजनेसमैन बनता है, कोई फिर आगे चल के सामान्य एक व्यक्ति ही रह जाता है। क्या अंतर है? अंतर यह है कि टीचर पढ़ाने वाला एक ही था, स्कूल एक ही था, क्लासरूम एक ही था, किताबें एक ही थे। कहीं तो भी किसकी मन की इच्छा क्या थी, दूसरा अंडरस्टैंडिंग पावर कितना था, गेस्पिंग पावर, सीखने की वो इच्छा कितनी थी और उस दिशा में वह कितना आगे बढ़ रहे थे, बस इतना ही फर्क पड़ता है। बहुत लोग कहते हैं अमुक जज मेरा दोस्त है, क्लासमेट है, अमुक डॉक्टर, अमुक उद्योगपति, अमुक सीए, अमुक जो एमबीए जिसने करा है, अमुक फैक्ट्री का, कंपनी का सीईओ हो या मालिक हो आदि। लेकिन तुम क्यों नहीं बने? क्योंकि तेरे मन में वो इच्छा ही नहीं थी, साथ साथ में वो इच्छा नहीं थी तो तूने कैची ही नहीं किया था जो तुझे सिखाया जा रहा था। धर्म स्थलों में भी यही बात दिखाई देती है। उन्हीं साधकों में से कोई संत बनता है, कोई शंकराचार्य बनता है, कोई साधु बनता है, कोई केवल सामान्य व्यक्ति ही बन के रह जाता है, कोई केवल आरती पूजा तक ही सीमित रहता है। गुरुदेव तो वही है, शिक्षा वही मिली गुरु स्थान पर, आध्यात्मिक स्थान पर। जैसे स्वामी रामकृष्ण परमहंस के कोई विवेकानंद अकेला शिष्य थोड़ी था, शिष्य तो बहुत थे, लेकिन विवेकानंद के लिए ही स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने कहा था, विवेकानंद से के मुख से जो शब्द निकलते हैं भली मुख विवेकानंद का है, लेकिन वो वाणी मेरी है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, पांडवों में अर्जुन मैं हूं, जबकि धर्मराय युधिष्ठिर है। ठाकुर जी युधिष्ठिर को प्रणाम करते हैं, लेकिन इज्जत कहीं तो भी कहते हैं, जब प्यार की बात आती, अपनेपन की बात आती, कहते हैं अर्जुन मैं ही हूं, मुझ में और अर्जुन में अंतर नहीं है। कुछ तो कुछ खास रहा होगा, बस इसको ही समझना है। रामायण में भरत जी को और हनुमान जी महाराज को दोनों को संत की उपाधि है, जबकि लक्ष्मण ने भी इतनी सेवा करी है। और सब जगह राम दरबार जहाँ भी सजती है तो राम जी बीच में, इधर में माँ सीता, इधर से लक्ष्मण जी, नीचे हनुमान जी महाराज। तो कहीं भी भरत जी महाराज साथ में नहीं रहते, शत्रुघ्न जी महाराज नहीं रहते। हाँ, अयोध्या में ऐसे मंदिर हैं, कहीं कहीं ऐसे मंदिर दिखाई देते हैं, लेकिन जहाँ भी जिस भी नगर में जितने राम दरबार हैं, राम जी के साथ लक्ष्मण ही साथ में हैं। लेकिन भरत का एक अलग स्थान है। और हनुमान जी महाराज को भी राम जी ने कहा था, तुम मम प्रिय भरत सम भाई, भरत सबसे ज्यादा मुझे प्रिय, तुम भरत जैसे प्यारे हो। लेकिन राम जी के साथ कहीं भरत जी के मंदिर नहीं है इतने। तो कुल मिला के लक्ष्मण ने सेवा तो करी थी, लेकिन भरत का एक विशेष स्थान है। क्यों? उनकी सोच कुछ अलग है। अभागा खुद को मानता है कि मेरा जन्म ही क्यों हुआ कि मेरे कारण प्रभु को
वनवास जाना पड़ा। माँ कैकेयी को भी त्याग देते हैं, बोलना छोड़ देते हैं, गुरुजनों की भी बात नहीं मानते। वशिष्ठ महाराज ने पहले रोका है और उनको फिर भरत जी ने कहा है कि आप ऐसा मुझे क्यों कह रहे हो कि मुझे वनवास राम जी को लेने के लिए नहीं जाना चाहिए या मुझे राज स्वीकारना चाहिए। उन्होंने गुरुदेव की भी बात नहीं मानी है। तो यह सब बदलाव है सोच का, समझने का, साथ साथ में केचिंग का। गुरु तो सबको एक जैसा सिखाते हैं। गुरु द्रोणाचार्य ने जो पांडवों को सीख दी है, केवल उनके एक बेटे को ही वही शिक्षा मिली थी। सिखाते तो सबको थे, कौरवों को भी सिखाते थे। कहीं तो भी गेस्पिंग पावर, सीखने का भाव, इच्छा शक्ति उनमें ज्यादा थी पांडवों में। गुरु द्रोणाचार्य है कौरवों की ओर से, लड़ाई उनकी ओर से लड़ रहा है, लेकिन आशीर्वादें हैं उनकी पांडवों के साथ, क्योंकि उनकी इच्छा अच्छी है, सोच अच्छी है, गेस्पिंग पावर अच्छा है, संस्कार है, नम्रता है, अपनापन है, सत्यता है, और भगवान भी वही हैं। तो कुल मिला के हमें बस यही समझना है, यही सीखना है कि अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत बनाएं, सोच की दिशा को समझें, उस पर काम करें। दिनों में दिन पहले तो शांत रहें, सुलझते जाएं, करते जाएं, समझते जाएं, सीखते जाएं, आगे बढ़ते जाएं। मनाही तो नहीं है, कोई किसी को रोकता नहीं और ना रोक सकता है। करने वाला कहाँ भी जाके कुछ भी कर सकता है। राम जी जब वनवास के, राम जी को जब विश्वामित्र लेके जा रहे हैं, इच्छा नहीं है राजा दशरथ की कि मैं इसको जाने दूं। फिर राम जी के साथ कोई सेना नहीं दी, कोई अस्त्र शस्त्र नहीं दिए, और ऐसे ही वनवास जाते समय भी अस्त्र शस्त्र राम जी ने नहीं लिए हैं। उनको कहा गया था आपको अस्त्र शस्त्र दें, बोले नहीं मैं खुद ही बना लूँगा। सेना दें, बोले वहाँ के जितने भी आदिवासी जंगल में रहने वाले लोग होंगे मैं उनको साथी बना लूँगा। अरे उनको रणनीति नहीं आती, लड़ना नहीं आता, युद्ध करना नहीं आती, बोले मैं सिखाऊंगा, अस्त्र शस्त्र खुद उनसे ही बनवाऊंगा। और राम जी ने ऐसा किया। वानर सेना को साथ में लिया है, भालुओं की सेना को साथ में लिया है, आदिवासियों को साथ में लिया है। ये उनकी प्लानिंग थी, समझ थी, इच्छा शक्ति थी, सुलझा हुआ ये एक व्यक्तित्व है। हमें भी बस इस दिशा में आगे बढ़ना होगा। ये अमेज़न वाले कोई ऊपर से आए हैं या डोमिनोज हो, ये जो भी विदेशी कंपनियां भी भारत पर राज कर रही हैं, इतना काम कर रही हैं, जबकि गूगल का मुख्य CEO भारत से है। मेरा एक निवेदन रहेगा, भारत पता नहीं क्यों शुरू से ही जो विशेष माइंड रहे हैं उनकी कदर नहीं कर पाया है। अभी जो इससे संबंधित वाले लोग हैं उनको इस प्रकार की सोच बनानी होगी कि ऐसे माइंड को, ऐसी सोच वालों को, सुलझे हुए को यहीं कैसे ठहराया जाए। और हम सब भी सीखें, जहाँ से हमने सब पाया है, जहाँ जिस धरती पर जन्म लिया, जहाँ पढ़ाई करी, जहाँ की संस्कृति में हम पले बड़े हैं, बड़े हुए हैं, इसके लिए कुछ करना है। किसी को मजबूरी में विदेश जानना पड़े तो वहाँ जाके भी अपनी धरती माता के लिए कुछ सोच अच्छी रखें, कुछ करें। हो सकता है तब जाके अंत समय में, प्राण छोड़ते समय, हम खुद को संतुष्ट कर पाएंगे, थोड़ी संतुष्टि हो पाएगी और खुद पर नाज कर पाएंगे। हर किसी को अच्छा रिजल्ट मिले ये ज़रूरी नहीं है। विनोबा भावे जी ने गौ हत्या के विरोध में खाना छोड़ दिया, पीना छोड़ दिया, प्राण त्याग दिए। ऐसा होता आया है इतिहास में, हम लोग
ढूंढेंगे ऐसे उदाहरण मिलेंगे। ज़रूरी नहीं है हर किसी को जो उन्होंने चाहा, जो किया, उसका उनको रिजल्ट मिला हो, परिणाम मिला हो, ज़रूरी नहीं है, लेकिन करते जाएं। एक दशरथ मांझी के कारण उसकी धर्मपत्नी गर्भवती थी, प्रयास करा नगर तक लेके जाऊं, गांव से इतना पहाड़ बीच में था, नहीं पहुंचा पाए, गुजर गई। तो 22 साल लगे इतने साले पहाड़ को एक हथौड़ी, एक छेनी के माध्यम से उसका बीच का रास्ता बनाया। आज उस पर पिक्चर बनी है। इस प्रकार की सोच हमारी होनी चाहिए। कुछ अपने देश के लिए करूं, तो जो लोग कर रहे हैं, मैंने नाम लिया विदेशी कंपनियों का, ये लोग ऊपर से नहीं आए, इन्होंने दिमाग लगाया, सोच लगाई, समझे, सुलझे हुए थे, उस दिशा में काम करा, सीखा, तभी आगे बढ़े। और हमारे लिए भी नियम यही है, केवल रोने धोने से, शिकायतें करने से, दूसरों पर आरोप मढ़ने से काम होने वाला नहीं है। स्टूडेंट्स केवल पढ़ाई करें, आध्यात्मिकता से जो जुड़े हैं, जो अपने गुरुदेव की ओर से जो शिक्षाएं मिली हुई हैं उसको अपनाएं, साधना में बैठें, पूजा करें, पाठ करें, घर में वैसा वातावरण बनाएं कि हमारे बच्चे हमारे धर्म से जुड़ें, मन करके आकर्षित तो हों, अच्छा लगे। और जैसे गणेश भगवान के दिन आते हैं या माता रानी के दिन आते हैं या भले श्राद्ध पितृपक्ष का समय आता है या दशहरा या दीपावली या जितने भी फेस्टिवल्स हमारे उत्सव आते हैं, धार्मिक बोलें या हमारी संस्कृति के बोलें, हम बच्चों के सामने करें, उनको अच्छा लगे, उनसे कराएं, उनका आकर्षण बढ़ना चाहिए, प्रचार करें, प्रसार करें। आजकल तो सोशल मीडिया एक अच्छा माध्यम है। कुल मिला के खुद को सुलझाएंगे, शांत रहेंगे, समझते जाएंगे, सीखते जाएंगे तो कुछ कर पाएंगे अपने लिए, अपने परिवार के लिए। जिन टीचर्स ने पढ़ाया उनको अच्छा लगेगा, मेरा एक विद्यार्थी अमुक बड़े पद पर है। हमारे फ्रेंड सर्कल वाले दोस्त, उनको अच्छा लगेगा कि हमारा एक दोस्त ऊपर है बहुत, और उसको ऊपर देखते ही उनके मन को बहुत खुशी होगी। हमारे मित्र हैं, जितने भी रिलेटिव्स हैं, उनको अच्छा लगेगा, खुद को अच्छा लगेगा, हमारे गुरुदेव को अच्छा लगेगा कि मेरा एक शिष्य। विदेश की प्रेरणाएं स्वामी विवेकानंद को उनके गुरुदेव ने दी थी। आज इस्कॉन मंदिर जितने हैं, श्री प्रभुपाद को भी उनके गुरुदेव ने प्रेरणा दी थी। आप जाओ विदेश में, धर्म का, हमारे हिंदू संस्कृति का प्रचार करो, और ऐसा होना चाहिए। हर पिता की ये इच्छा होनी चाहिए, मेरा बेटा धार्मिक प्रवृत्ति वाला बने, धंधा करे लेकिन धार्मिक बने, पढ़ाई करे लेकिन संस्कृति को भी ना भूले, आगे बढ़े, पैसा कमाए लेकिन पारिवारिक परंपराओं को भी ना भूले। ये माता पिता की सोच हो, केवल एक अंधे घोड़े पर नहीं, बस ये पढ़ाई करे और विदेश जाए, ये केवल सोच न होनी चाहिए। आप अकेले रह जाओगे, यहाँ पानी पिलाने वाला कोई नहीं होगा भाई। यही सुलझना है, यही समझना है, यही सीखना है, यही कैचिंग करना है, और ये सीखना है और सिखाना है। हमारे देश में हम लोग इतिहास में जाते हैं, अंग्रेजों ने ये देखा था, घर घर में राजस्थान में लोहा बनता था, भारत के किसी टुकड़े में रेशम अच्छा रहता था, कहाँ कपड़ा अच्छा बनता था। हमारे महाराष्ट्र के धरती में खादी की अच्छी परंपरा थी, और महात्मा गांधी जी ने भी बढ़ावा देने का प्रयास करा था। बड़ी भारत की महिमा है। बहुत उन लोगों ने लूटा, जितना लेके जा सकते थे लेके गए, जितना भ्रष्ट कर सकते थे उन्होंने किया, जितना विनाश कर सकते थे किया। हमारा नालंदा का विश्वविद्यालय, तक्षशिला का विश्वविद्यालय, ऐसे तो कई जो अभी तक बाहर आने बातें बाकी हैं, अभी खोजें चल रही है अलग अलग दिशाओं में, कई दिशाओं में। कुल मिला के निवेदन है मेरा, खुद को सुलझाएं, समझें, कैचिंग पावर को बढ़ाएं। कैसे कैचिंग पावर बढ़ेगा, गेस्पिंग पावर बढ़ेगा, बच्चों को सिखाएं कि हम लोग
ठीक दिशा में लग के बहुत कुछ करके जाए ना, एक व्यक्ति करके जा सकता है। हमारे शिवधारा आश्रम में हम प्रयास रहता है सेवाएं तो हों। इन दिनों में 2 अप्रैल में जो नारायण सेवा संस्था उदयपुर की सहयोग से हमारे शिवधारा मिशन फाउंडेशन ने विकलांगों की शिविर आयोजित करी थी। अभी 4 जून 2023 को ही रविवार के दिन शिवधारा नेत्रालय अमरावती में अंग प्रदान किए गए। 48 लोगों को हाथ और पैर डाले गए। कोई कहता था 30 साल के बाद आज पहली बार खड़ा हुआ हूं, मेरी टांगें एक्सीडेंट में कट गई थी। किसी ने कहा 17 साल के बाद। एक लड़का नाम था सुनील, 1 साल की आयु में टांग कटी थी, आज उनको टांग पड़ी, 18 साल की आयु है, 17 साल के बाद खड़ा हुआ। एक व्यक्ति ने कहा 2009 में मेरा एक्सीडेंट हो गया था, टांग कट गई थी, ऑपरेशन करके काटी गई थी, डाली गई, खड़ा हो गया। उनको सीढ़ी चढ़ना सिखाया गया वहीं के वहीं। ये फेसबुक पर हम लोग देख सकते हैं, आईडी सिंपल है, चाहे यूट्यूब हो, जय शिवधारा। तो चलो ये सेवाएं, या शिवधारा जल आश्रम रेलवे स्टेशन पर सेवा चलती है, शिवधारा राम रोटी की सेवा चलती है, ज़रूरतमंदों को भोजन वितरित होता है हॉस्पिटल में रोज, या क्लासेस सेवा चलती है। जून की एंड में एजुकेशन सेवा चलती है। तो ये तो सेवाएं चलो जितनी चलती हैं, साथ साथ में सत्संग कथा के माध्यम से सुलझना सिखाया जाता है, सीखने का भाव रहे ये सिखाया जाता है, सुलझना कैसे होता है यह समझाया जाता है, खुद शुद्ध रहें, वातावरण को शुद्ध रखें ये सिखाया जाता है, ध्यान कैसे किया जाता है यह सिखाया जाता है, भजन कैसे करते हैं यह समझाया जाता है, खुद को कैसे उठाएं यह सिखाया जाता है, गिर के फिर कैसे संभल जाएं यह समझाया जाता है, गिरते हुओं को कैसे उठाएं यह सिखाया जाता है। और यही बात ध्यान में रखते हुए गुरुकुल में भाव यह है कि संत तैयार हों जो संसार का भला कर सके। और रही बात आजकल है या हर किसी को एक बेटा एक बेटी, तो उनके लिए भी छोटे छोटे कोर्सेस, इस जो बिंदु समझ रहे हैं चल रहा है उस पर चर्चा की जा रही है, उनको समझाया जाएगा, सिखाया जाएगा, कोर्स कराया जाएगा कि वो खुद पर और परिवार पर कुछ काम कर पाएं, विकास करें, समाज का, राष्ट्र का, संस्कृति का, प्राकृतिक चिकित्सा का, आयुर्वेदिक चिकित्सा का, ओरिजिनलिटी का कुछ काम करें उस दिशा में, क्योंकि बिगाड़ने वाले पहले ही बहुत हैं। अभी तो बहुत समय लगेगा भारत को समझने में और संभलने में। इतनी जड़ें बाहर से आए हुए व्यक्तियों की मजबूत हो चुकी है, उन जड़ों को उखाड़ के फेंकना बहुत समय लगेगा। और बहुत से लोगों का, हम सबको जो जिस भी दिशा में है, फील्ड फैकल्टी क्षेत्र में, उनका योगदान लगेगा। कोई आर्थिक पैसे की करे, कोई शारीरिक करे, कोई मानसिक करे, कोई संतान का बलिदान दे, सबका साथ लगेगा, यह आवश्यक है। अगर हम सच्चे हितैषी हैं, खुद से, समाज से, धर्म से, राष्ट्र से, मानवता से जुड़े हुए हैं, भला चाहते हैं, भला करने से ही भला होगा, चाहने से भला नहीं होगा, आगे बढ़ना होगा, समय देना होगा। आजकल हर कोई कहता है मेरे पास समय नहीं है, जितना पैसा भले इनकम बढ़ रही, कहता है हर कोई मेरा घर में भी पूर्ति नहीं होती। अरे धर्म के लिए थोड़ा निकालना होगा अलग। गौशाला हमारे पैसे से ही चलेगी, जितने भी जिसके जो जहाँ रहता है उनके नज़दीक में गौशालाएं हैं। गुरुकुल हमारे ही पैसे से, सहयोग से ही चलेगा। धर्म पर जो काम कर रहे हैं, धर्म की रक्षा के लिए काम कर रहे हैं, हमारे ही पैसे से होने वाला है यह सब। मंदिर, मठ, मढ़ियाँ, साधु, संत, ब्राह्मण वर्ग, ये हमारे ही सहयोग से चलेगा, बढ़ेगा, नहीं तो दुष्परिणाम आएंगे। आजकल ब्राह्मणों के बालक भी
संतों के बालक भी पढ़ाई कर रहे हैं, कोई इंजीनियर बन रहा है, कोई क्या बन रहा है, अपनी संस्कृति को और ध्यान नहीं है। और कहीं तो भी हमसे धोखा हो जाता है। कोई भी भगवा वस्त्रधारी सामने आता है, हम लोग साधु समझ बैठते हैं, प्रणाम करते हैं, करना तो चाहिए, लेकिन कहीं तो भी धोखे में भी हम लोग आ जाते हैं। किसी से पूछो, हम लोग सोशल मीडिया में देखते हैं, गायत्री मंत्र तक उनको नहीं आता, महामृत्युंजय मंत्र नहीं आता, केवल गांजा पीना उनको अच्छा लगता है। शिव जी ने पिया था, अरे शिव जी ने तो विषपान भी करा था, आप विषपान भी करो। शिव जी पर अक धतूरा चढ़ाया जाता है, वो भी खाओ आप। बहुत लोग भांग पीते हैं क्योंकि शिव जी ने पी थी। अरे कहाँ पी थी, कहाँ लिखा है भाई? उन्हें विषपान करा था, जहर पिया था, आप भी पियो। देवताओं ने दिया था, और कोई देवता नहीं पी पा रहा था, नहीं तो पूरा विश्व ही खत्म हो जाता था, पूरा समुद्री जहरमय बन जाता था। शिव जी को विनती करी, सभी देवों ने, देवों के देव महादेव ने विषपान करा, तो संसार बचा। शरीर गर्म हो गया था, तभी लुंग पर हम लोग आज तक जल चढ़ाते हैं। शरीर तप गया था भगवान शिव जी का, और चतुर्मास में अखंड जल धारा चलती है। ये हमने परंपरा बड़ों ने बनाई है धर्म के आधार पर। तो कुल मिला के हम सबको आगे बढ़ना पड़ेगा। खुद सुलझें, समझें, करें, सीखें, दूसरों को यह सब देके जाएं, तभी हम सच्चे धार्मिक कहलवा पाएंगे, सच्चे मानव कहला पाएंगे, गुरु भक्त हरि भक्त कहलवा पाएंगे। तभी यह सब हमारा सार्थक हो पाएगा, संतुष्टि हम लोग प्राप्त कर पाएंगे। जय जय शिवधारा, जय जय शिवधारा। जय शिवधारा, जय जय शिवधारा। हमारी शिवधारा मिशन फाउंडेशन यह एक आध्यात्मिक एवं सेवाभावी संस्था है, जिसके संस्थापक परम पूज्य संत श्री डॉक्टर संतोष जी महाराज हैं, जो एक कर्मयोगी संत हैं, जिनके माध्यम से व मार्गदर्शन में अनेक प्रकार के सेवा कार्य होते हैं, जैसे सामूहिक जनेऊ पवित्र संस्कार, सामूहिक विवाह, निशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर। 29 नवंबर 2015 से लगातार प्रतिदिन गरीबों में भोजन वितरण, अत्यल्प शुल्कों पर गरीबों के मोतियाबिंदु ऑपरेशन शिवधारा नेत्रालय में किए जाते हैं। इन सभी कार्यों के चलते दिनांक 28 नवंबर 2021 में भव्य जय शिवधारा धाम अमरावती का भूमि पूजन अनेक संतों महापुरुषों एवं महान विभूतियों की मौजूदगी में हुआ। अब प्रथम चरण में शिवधारा सत्संग हॉल एवं संतों महापुरुषों व भक्तों के रहने हेतु कमरों का निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुका है, जहां सत्संग के माध्यम से हमारा जीवन आध्यात्मिक बने और हमें मन की शांति प्राप्त हो। सभी समाज बंधुओं को शिवधारा मिशन फाउंडेशन संस्था खुले मन से आवाहन करती है। आओ हम सभी मिलकर इस पुण्य कार्य में सच्चे भाव से तन मन धन की सेवा करें, जैसे अपने पूर्वजों के नाम से सत्संग हॉल की सेवा या प्रत्येक कमरे की सेवा करवा सकते हैं। शिवधारा मिशन फाउंडेशन ATG मान्य है, जिसमें हमें इनकम टैक्स में छूट प्राप्त होती है। जय शिवधारा, जय जय शिवधारा। ओम जय शिवधाराय नमः, ओम जय शिवधाराय नमः। है मंत्र प्यारा प्यारा, ओम जय शिवधाराय नमः। है श्वासों की